बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम जो अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस मुफ्तियान इकराम के ज़रिए एहतमाम जो हमारा आलमी ऑनलाइन तखस्सुस फ़िल इफ्ता हो रहा है, उसका 8वां जो बैच उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। आज के सेशन में हम आपको बतलाएंगे हमारा तखस्सुस फ़िल इफ्ता में इम्तिहानात का नज़म क्या है। ये बड़ा अहम मरहला होता है। जब तालिब इल्म 5 सबक सुन लेता है और उनके खुलासाजात भी लिख लिए और उसके बाकायदा नंबर भी लग गए और असातिज़ा इकराम को चेक भी करवा लिए, हर 5 सबक के बाद एक 10 नंबर की क्विज़ होती है। आपके सामने आपको पोर्टल आईडी होगी, उसके ऊपर आप लॉगिन करेंगे, आपकी 10 नंबर की एक क्विज़ होगी। उसमें MCQs होंगे, हर सवाल में 4 ऑप्शन होंगे। आपने 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट देते हैं, 10 ही सवालात हैं। आपने उस सवालात को देखना है, 4 ऑप्शन होंगे वो भी देखने, साथ ही आपने उनको हल करना है। हल करने के बाद जब आप 10 मिनट में उस सवाल को, उस अपने 5 सबकों के खुलासाजात को जो हम सवाल देंगे और जो आपका क्विज़ देंगे आपको, वो आप जब हल कर लेंगे उसी वक्त उसका रिज़ल्ट बन के आपके सामने आ जाएगा कि आपके इतने मार्क्स हैं और हमारे पास भी रिज़ल्ट उसका महफूज हो जाएगा। अगर किसी तालिब इल्म ने 10 से 11 मिनट किए तो उसका पेपर कैंसिल हो जाएगा उसी वक्त। आप देखेंगे जब आप जो चल रहे हैं 7 साल से जिन तलबा ने तखस्सुस फ़िल इफ्ता किया है, वो माशाल्लाह हैरान होते हैं और ख़ुश होते हैं कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारा नज़म देख के बहुत खुश होते हैं कि इतना ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम और इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है। 10 क्वेश्चन, 10 नंबर, और उसके साथ जब 11वां नंबर होता है तो वो कोई सामने से फ्रंट से ख़त्म हो जाती है। अगर आपने 10 मिनट में कर लिया या 8 मिनट में कर लिया, जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे और जितने मार्क्स आपको मिलेंगे, जितने नंबर आपको मिलेंगे, उसी वक्त आपका रिज़ल्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। ये हमारा इम्तिहानी नज़म है और 5 माह के बाद हमारा इसी तरीके से छमाही, शिशमाही और सालाना इम्तिहान भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। और इसी इम्तिहानात में इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी तालिब इल्म किताब में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं रहती। आप देखेंगे, मुझे तो अक्सर तलबा कहते हैं कि आपका जो नज़म है तखस्सुस का, वो हिफ्ज़ की तरह का एक बड़ा मुनज़्ज़म और बहुत पाबंदी इसमें करनी पड़ती है। अगर एक बंदे के पास 2 घंटे या 3 घंटे हों रोज़ाना तो बाकायदा, तो वो मेरा ख़्याल है वो तखस्सुस कर सकता है। जिसके पास वक्त नहीं है वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा अहम काम है। और अभी हम इंशाल्लाह आपको बतलाएंगे कि हमारा मुताला जो होता है मगरिब के बाद, उसका तरीक़ाकार क्या है और इसके साथ जो है तमरीन इफ्ता का हमारा तरीक़ाकार क्या है, वो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम आपको बतलाएंगे।